हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बज रहे हैं और 8 बजे एक अच्छी खबर नहीं है। केरल के कोझिकोड में कल शाम को विमान हादसा हुआ। आप जानते हैं उसमें मरने वालों की संख्या अब 19 हो गई है। कल शाम दुबई से कोझिकोड आ रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई थी। रनवे से फिसलकर टुकड़ों में 2 बट गया था। हादसा कितना भयानक था वो मुझे आपको बताने की इसलिए जरूरत नहीं है कि सब कुछ तस्वीरों से बयां हो रहा है। 2 तस्वीरें हैं। कल शाम 7:41 पर विमान रनवे से फिसलकर हादसे का शिकार हो गया। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। विमान में करीब 170 यात्री मौजूद जो थे उनकी जान बचा ली गई है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, सुबह की ये तस्वीर है। मौके पर विमान का मलबा पड़ा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। हादसे में मरने वालों की संख्या अब 19 हो गई है और इसमें 2 पायलट भी मौजूद हैं। वसंत साठे जो कि एक बहुत शानदार पायलट के रूप में जाने जाते थे। 2003 में ही रिटायर हुए थे सेना से और उसके बाद अपनी सेवाएं वो अलग अलग एयरलाइंस को दे रहे थे। कहा जाता है कि उनकी सूझबूझ की वजह से 170 लोग सुरक्षित बच गए। 191 लोग मौजूद थे विमान में, 170 को बचा लिया गया है। 2 टुकड़ों में विमान बट गया था और ये जो एयरपोर्ट है ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है। आप इसको ऐसे समझिए कि दोनों तरफ खाई और टेबल का जो टॉप होता है, बहुत कम जगह रनवे के लिए। वैसे भी लगातार केरल में बारिश हो रही थी। कल कोझिकोड में भी विजिबिलिटी भले ही 2000 रही हो, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी और शायद यही है वजह के प्लेन, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है। ब्लैक बॉक्स बहुत सारे राज खोलेगा, लेकिन इस विमान ने लैंड करने से पहले ऊपर हवा में खूब चक्कर लगाए और उसके बाद लैंडिंग हुई। लैंडिंग ऐसी कि प्लेन का नोज जो है, यानी अगला जो हिस्सा है, वो पिछले हिस्से से अलग हो गया टूटकर। इस हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री पुरी क्या कह रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 एक तरीके से, वैसे मैंने कहा एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं अभी खुद जा रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो 2 टीम्स है, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है और अब मैं अभी सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूं और मैं आपको आगे की जानकारी वहां से कोझिकोड से। बहुत बहुत थैंक यू सर। हरदीप पुरी जो है वो कोझिकोड के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने ये कहा और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके खत्म होने से पहले तक आपको जितनी जानकारी देनी थी वो मैं दे चुका हूं। उन्होंने कहा किसी भी एक के मौत की अगर खबर आती है तो वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अगर विमान में आग लग जाती तो। पिंकी राजपुरोहित मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी है। पिंकी, कल रात से हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब चूंकि बहुत सारी जानकारी आ चुकी होगी, तब तो बहुत शुरुआती जानकारी आ रही थी। पिंकी, अब तक जो जानकारी आपके पास है वो जरा दर्शकों को बताइए। रूबिका, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मरने वालों की संख्या जो है वो 19 हो गई है। काफी ज्यादा गंभीर हालत में अभी भी कई ऐसे पैसेंजर्स हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा हादसा क्योंकि हुआ था, तो ऐसे में कई ऐसे पैसेंजर्स थे जो कि प्लेन का जो हिस्सा था उसके जो बीच में फंस चुके थे और यही कारण है कि कटर का इस्तेमाल करके प्लेन के कुछ हिस्सों को काट कर भी पैसेंजर्स को जो है निकालना पड़ा था और उन्हें जो है गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी जो हमारे हॉस्पिटल
केरल के सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 24-25 ऐसे पैसेंजर जो कि बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में घायल है और फिलहाल जो है तमाम लोगों का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। खुद केरला के गवर्नर जो है वो स्पॉट विजिट करने वाले और घायलों से मुलाकात करने वाले, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि जो मरने वालों की संख्या है वो 19 हो गई है और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर अवस्था में घायल है। जी ओके पिंकी, हमारे साथ बनी रहिएगा। पिंकी ये जानकारी दे रही है कि केरल के राज्यपाल अब से कुछ ही देर में स्पॉट पर पहुंचेंगे, यानी जहां पर ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां पहुंचने वाले हैं हालात का जायजा लेने के लिए। कल एनडीआरएफ के डीजी जो हैं सत्यनारायण वो निकल चुके थे और इनफैक्ट अब तक पहुंच भी चुके होंगे, वहां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ अमित शाह अस्पताल में है लेकिन लगातार संपर्क में उच्च अधिकारियों से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पिनरई विजयन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र हर संभव मदद मुहैया कराएगा और उन तमाम परिवारों के साथ संवेदनाएं जिन्होंने अपनों को खोया है। ये दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, जितने भी घायल हैं इनफैक्ट उनको भर्ती करवा दिया है। कल नीति आयोग के सीईओ हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको ये बता दूं कोझिकोड के डीएम रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वहां जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं कोझिकोड की, वो बहुत बहुत शानदार हैं और इसीलिए जो घायल हुए हैं उनको बहुत तरीके से उनका इलाज किया जाएगा, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं उसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते हैं। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकती हूँ। ये वो लोग हैं जो वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से हिंदुस्तान अपनी सरजमी लौट रहे थे, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए उत्सुक होंगे और ऐसे में खबर यह आती है कि 19 लोगों की जान चली गई और उसमें कैप्टन वसंत साठे भी मौजूद थे। आप देखिए यह हादसा हुआ कैसे और वो तमाम बारीकियां जो आपको जाननी चाहिए इस हादसे की।